यूक्रेन ने रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है कि जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 18 से जायद जख्मी हो चुके हैं। रूसी वजारत दिफा का यह कहना है कि रातों रात कई रूसी इलाकों में सैकड़ों यूक्रेनी लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया गया और 91 ड्रोन का टारगेट मॉस्को था जबकि 337 ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन हमले के बाद रूसी पार्लियामेंट के एक सीनियर रुकन ने पुतिन से यह मुतालबा किया है कि रूस यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला करे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है कि जो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज परवाज कर सकता है और इस रफ्तार और तदबीर की वजह से उसका पता लगाना और फिर रोकना इंतहाई मुश्किल है। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को की फजाई और ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं जबकि ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए हैं कि जब रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां यूक्रेन की आला अस्करी और सिविल इंतजामिया अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, जिसके बाद अमरीकी वजीर खारजा का यह कहना था कि अमन समझौते के लिए यूक्रेनी इलाकों से रूस का दस्तबरदार होना लाजमी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो का कहना है कि जंग बंदी और यूक्रेन की फौजी इमदाद की बहाली यूक्रेन के तर्ज अमल पर मुनहसर है। अब देखना यह होगा कि क्या यूक्रेन वो सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है कि जो जंग बंदी के लिए जरूरी हैं। जबकि सदर ज़ेलेंस्की ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि यूक्रेन मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद है। मीटिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही और हम एक मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए काम कर रहे हैं। जर्मन खबर रसार इदारे DW की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की मुज़ाकराती कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, मगर उनके लिए ये बात इंतहाई तकलीफदेह है कि अमेरिका की जानिब से कीव के लिए कोई सिक्योरिटी जमानत दिए बगैर उसे मुज़ाकराती मेज पर बिठाना पड़ रहा है। हालांकि माजी में यूक्रेन की हिफाजत की जमानत दी जाती रही है। मुज़ाकराती अमल में शरीक अमरीकी वज़ीर खारजा ने आज BCC से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूक्रेन ने मुज़ाकराती अमल शुरू होने से कबल जुज़वी जंग बंदी के लिए वादा किया है और अगर सऊदी अरब के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो वॉशिंगटन यूक्रेन को फौजी इमदाद दोबारा शुरू कर सकता है। इट कैन बी रिकवर्ड। अब मार्को रूबियो की तरह मुज़ाकरात में शामिल मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए यह कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मा गर्म बहस पर एक खत लिखकर माफी मांग ली है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात वॉशिंगटन और कैफ के दरमियान तबाहशुदा मदनियात के मुआहदे को बहाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जारी तमाम जंगें ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपने मुल्क में इजराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जंगी बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार पैलेस्टीनियन कॉज से जुड़े सियासतदानों और कारकुनों पर तनकीद करने के बाद अमरीकी इंतजामिया ने अब अमरीकी यूनिवर्सिटीज में गजा के हक में मुजाहरे करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब होने से कबल मुतअद्दिद बार इस अमर का इजहार कर चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि वो ऐसे लोगों को डिपोर्ट करेंगे जिनका ताल्लुक मखसूस इलाकों से होगा और गजा इनमें से एक है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरों में शरीक 4 तुलबा को मुअत्तल करते हुए उनके यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। नाज़रीन, अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इजराइल मुखालिफ मुजाहिरों में मुलव्विस तालिब इल्म महमूद खलील को भी गिरफ्तार करते हुए उनका ग्रीन कार्ड ही मनसूख करने का फैसला कर लिया है। एंड एज थाउजेंड्स इन न्यूयॉर्क डिमांड द रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट महमूद खलील, हम ये देख रहे हैं कि खबर में आगाह किया जा रहा है कि महमूद खलील को आइस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। खलील के वकील ने प्रेस को यह बताया कि महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मिल्कियती अपार्टमेंट में मौजूद था और जब मैनहट्टन कैंपस में मुतअद्दिद इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स दाखिल हुए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक तर्जुमान ने यह कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एजेंट्स को यूनिवर्सिटीज में दाखिल होने से पहले वारंट पेश करना लाजमी होता है, मगर इस केस में ऐसा नहीं किया गया। यही नहीं, अमरीकी हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि उसने कैंपस में तुलबा के एहतजाज और गजा में ज़ायनिस्ट जंग की मजम्मत की वजह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन $400 मिलियन की फंडिंग भी सस्पेंड कर दी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर बिंग वॉन ने
महमूद खलील की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए अपने ट्वीट में ये लिखा है कि बतौर फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आइस की जानिब से यूनिवर्सिटी से फलस्तीनी कारकुन महमूद खलील की हिरासत देखकर मुझे तकलीफ पहुंची है। ये एक डिस्कस्टिंग अमल है। हालांकि वो अमेरिका का कानूनी शहरी है और उसकी बीवी 8 माह की हामला है। मकरू तर्ज अमल करार दिया है फैकल्टी मेंबर ने। नाजरीन, आज ही अमरीकी न्यूज वेबसाइट जेटियो ने अपनी खबर में यह दावा किया है कि महमूद खलील ने अपनी गिरफ्तारी से कबल कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ईमेल करके तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया था। और आइस, आपको वाज़ेह रहे, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का इदारा है जो अमरीका में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों की वजह से ना सिर्फ बदनाम है बल्कि इसे एक खौफ की अलामत समझा जाता है। 2003 में 9/11 के बाद तश्कील दिए गए इस इदारे की मदद से हजारों गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस इदारे पर इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि आइस एक दिन में 34,000 लोगों को गिरफ्तार करने की सलाहियत रखता है। और इस इदारे के एहलकारों पर भी इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि ये जेरे हिरासत अफराद को ना सिर्फ सेक्शुअली अब्यूज करते हैं, सेक्शुअल अब्यूज का निशाना बनाते हैं, बल्कि बिलखसूस मुसलमान कैदियों को पोक खाने पर मजबूर करते हैं। इसी तरह इस इदारे पर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में यह भी इल्जाम आयद किया गया कि आइस ने ऐसे हजारों मुसलमान वालिदैन को अपने बच्चों से जुदा कर दिया कि जिन्हें ट्रंप इंतजामिया गैर कानूनी तारकीन वतन समझते थे। एंड फॉर अ मैन who wants to bring peace, Trump is waging a war on all fronts. And for a man who believes in the freedom of speech, the president has now essentially restricted all space for opinion, deeming it anti-Semitic. दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ अरब दुनिया ना सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि आलमी सियासत पर भी अपना असर और रसूख बढ़ा रही है। 5 साल कबल कतर की मेज़बानी से अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और अमरीकी फौजों का अफगानिस्तान से इनखला मुमकिन हुआ। नाज़रीन, इसके बाद दूसरी बार कतर का नाम आलमी मंजरनामे पर उस वक्त सामने आया कि जब कतर ने वेनेजुएला और अमरीका के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात करवाए और अमरीका ने वेनेजुएला से आयद पाबंदियां उठा लीं। इसी तरह कतर ने 5 अमरीकी और 5 ईरानी कैदियों की रिहाई करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। कतर की तरह अब सऊदी अरब, रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सफारतकारी का अहम मेजबान बन गया है। रूसी वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता माह रियाद में मुलाकात की कि जिसमें यूक्रेन के तनाज़े पर मुज़ाकरात की बहाली और मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की 2022 से अब तक कई बार ना सिर्फ सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं बल्कि रूस के वज़ीर कंट्रोल यूक्रेन में कैद 5 कैदियों को 2022 में सऊदी वली अहद की कोशिशों से ही रिहा किया गया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गार्शोविक की रिहाई में भी मदद की थी। और इसी तरह कतर की मदद से ही इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हुई कि जो अभी तक बरकरार है। अलबत्ता इजराइल ने गजा के रिहायशियों पर बिजली बंदिश के साथ साथ तमाम इमदाद भी रोक दी है। अल्लाह इनसे पूछेगा